सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का वो वीर जिसके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस था। उसका जीवन एक ऐसी कहानी है जहां महानता है पर नियति की कठोर परीक्षा भी उतनी ही गहरी। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ जब वह अविवाहित थीं। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया था जिससे वह किसी भी देवता को बुलाकर पुत्र प्राप्त कर सकती थीं। बाल सुलभ उत्सुकता में कुंती ने सूर्यदेव को पुकारा और उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ, कर्ण। बच्चा कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ जो उसे सूर्यदेव ने स्वयं सुरक्षा के लिए दिए थे, पर समाज के डर से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। उसे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। कर्ण के हृदय में केवल एक ही सपना था, महान योद्धा बनने का, परंतु समाज बार बार उसे उसके जन्म के नाम पर अपमानित करता रहा। गुरु द्रोण ने उसे क्षत्रिय ना समझकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन कर्ण पीछे नहीं हटा। उसने परशुराम के पास जाकर स्वयं को ब्राह्मण बताया और उनसे दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, पर नियति ने यहां भी साथ नहीं दिया। एक दिन परशुराम को सच्चाई का पता चला और उन्होंने शाप दिया कि सबसे जरूरी समय पर कर्ण को अपने अस्त्रों की विद्या भूल जाएगी। ये शाप महाभारत युद्ध में उसकी दुखद नियति बनने वाला था। कर्ण की जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुरु राजकुमार दुर्योधन ने उसके सम्मान को पहचाना। जब द्रोणाचार्य के प्रतियोगिता में अर्जुन जैसा योद्धा चाहिए था, कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, पर जाति के कारण उसका मजाक उड़ाया गया। तभी दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और दुनिया के सामने उसे वो सम्मान दिया जो कर्ण सच में लायक था। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को अपना परम मित्र मान लिया। उसके लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता था। महाभारत युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उसका बड़ा पुत्र है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई। ये सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया, लेकिन उसने अपनी मां से कहा, मैं पांडवों के 5 पुत्रों की रक्षा करूंगा, पर युद्ध में मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने वचन दिया कि कुंती के 5 पुत्र रहेंगे, अर्जुन या कर्ण में से कोई एक मरेगा। कर्ण केवल योद्धा ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ दानी भी था। कोई भी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता। युद्ध के दिन भी देवताओं के छल से उसने अपना जन्मजात कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए, ये जानते हुए भी कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित हो सकती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों पराक्रमी, दोनों श्रेष्ठ, लेकिन एक नियति का दुलरा और दूसरा नियति का ठुकराया हुआ। कर्ण अर्जुन को पराजित कर ही देता, पर उसी क्षण परशुराम का शाप सच हुआ। वह अपना ब्रह्मास्त्र याद न कर सका। उसका रथ धरती में धंस गया। कर्ण ने नियम के अनुसार अर्जुन से कहा कि वह प्रतीक्षा करे, पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अन्याय के सामने धर्म का नियम अलग होता है। यह वही कर्ण है जिसने तुम्हारे भाई को धोखे से मारना चाहा था, और अर्जुन ने अपना घातक बाण छोड़ा। सूर्यपुत्र कर्ण वही वीर गति को प्राप्त हुआ। नियति का सबसे बड़ा अन्याय। युद्ध के बाद जब पांडवों को सच्चाई पता चली कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, वे रो पड़े। युधिष्ठिर ने दुख में कहा कि जो भी हमारे साथ हुआ उसका कारण मैं ब्राह्मणों को नहीं, नियति को शाप देता हूं। कर्ण की विरासत आज भी त्याग, वचन, साहस और दान का प्रतीक है। वो योद्धा था जिसने जीवन भर सम्मान के लिए लड़ा और मृत्यु के बाद भी महानता की सबसे ऊंची जगह पाली।